नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सेशन लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ, क्योंकि इस समय जो विद्यार्थी अपनी शयन मुद्रा में है उनको जगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रीट वैकेंसी कभी भी आ सकती है, इसका कोई पता नहीं है। आ जाए तो इसी महीने आ जाए, नहीं आए तो दिसंबर तक भी नहीं आए, लेकिन आपको तो अपना जो टारगेट है उसको पूरा करना है। वैकेंसी का इंतज़ार नहीं करना है, कब आएगी कब नहीं आएगी, कब पात्रता होगी कब मेंस होगी, इसको आपको नहीं देखना है, क्योंकि सिलेक्शन लेने वाले बच्चे इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। उनको ये कवर करना होता है कि मेरा सिलेबस कम से कम एग्ज़ाम से पहले 10 बार कवर हो जाए और मेरे मतलब कि अंगुलियों पे सिलेबस मुझे याद है, पूरा कंठस्थ हर टॉपिक उनको अच्छे से क्लियर हो जाए, ये उनकी मानसिकता रहती है। तो आज हम बात करेंगे कि रीट मेंस में सफलता दिलाने वाला टाइम टेबल, क्योंकि जो गृहिणी महिलाएं होती हैं उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती आती है कि हम घर का काम करें या फिर पढ़ाई करें। मैम, हमारे से दोनों मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, तो आप हमें बताइए। तो बार बार कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज का जो एक वीडियो है उनके लिए बना दूँ, ताकि उनकी जो डिप्रेशन है वो कम हो जाए और वो आसानी से फ्री माइंड होकर अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रख पाए। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो महिलाएं हैं उनको और भी जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर अपने घर के काम में बिजी रहते हैं और फिर पढ़ाई भी कर रहे हैं, दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये उपयोगी क्लास होने वाली है। अब देखो कैसे। सबसे पहले आपको अगर हो सके तो 4 बजे उठना है, 4 बजे उठना है आपको। अगर जो रात को मतलब कि 10, साढ़े 10, 11 बजे सो जाते हैं तो वो 4 बजे आसानी से उठ सकते हैं। आसानी से आप 4 बजे उठो। आप उठ के थोड़ा बहुत 10-15 मिनट वॉक करो, खुली हवा में घूमो आप, फिर आप 1 गिलास पानी का पियो। अगर चाय की व्यवस्था है तो आप 1 कप चाय पीजिए, फिर आप पढ़ने बैठ जाइए। तो आप मतलब कि 30 मिनट से 50 मिनट तक, हो सके तो आप 1 घंटा भी ले सकते हो, लेकिन 30 से 50 मिनट तक आपका जो कठिन सब्जेक्ट है, हार्ड सब्जेक्ट, कठिन विषय है, उसको आप पढ़िए। जो आपको बहुत कठिन लगता है, आपको याद नहीं हो पाता है, और आपको मतलब कि उसमें से आपके जैसे 10 क्वेश्चन आए तो उसमें से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन सही होते हैं और बाकी के सब गलत होते हैं, तो आप उस विषय को पहले क्लियर करिए। जैसे मैं तो पढ़ती थी तो पहले साइकोलॉजी पढ़ना पसंद करती थी, और सुबह ताज़े माइंड से साइकोलॉजी इतनी मस्त याद होती थी कि मेरे 20 में से 19 या 18 क्वेश्चन सही जाते थे, और वैसे मेरे 20 में से 10 या 11 क्वेश्चन सही होते थे। तो जो आपको कठिन सब्जेक्ट लगे, जो सबसे हार्ड सब्जेक्ट लगे, आप उसको पहले पढ़िए। उसको अगर आपको पढ़िए, सामान्य अध्ययन करिए। अगर याद नहीं होता है तो आप उसको लिख कर याद करिए। 1 दिन का 1 टॉपिक या आधा टॉपिक आप क्लियर करो, ठीक है। फिर है आप थोड़ा बहुत अपना वर्क करो, यानी काम करो। घर का काम है तो आप घर का काम कर सकते हो। जैसे महिलाएं हैं तो वो झाड़ू लगा सकती है या और कोई घरेलू काम निपटा सकती है। मतलब कि कोई भी आपके पास अगर काम है तो आप काम करिए। अगर काम नहीं है और आपके घर में कोई काम करने वाले हैं तो आप म्यूजिक सुन सकते हो, या फिर और कुछ योगा कर सकते हो, या फिर 10-15 मिनट रेस्ट करके आप फिर आपका जो थोड़ा कम विषय है, यानी थोड़ा कम कठिन, मतलब ये सबसे कठिन को सबसे पहले पढ़ो, फिर थोड़ा कम कठिन है उसको फिर आप आधा या 30 से 50 मिनट तक आप उसे देखिए, फिर उसको आप पढ़िए। फिर आप 1-2 घंटे आप अपने घर के जो घरेलू महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, जिनके बाल बच्चे हैं,
तो वो अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर सकती है या और काम कर सकती है ना, खाना वाना बना सकती है, झाड़ू पोछा कर सकती है। क्योंकि एक साथ हम 2-3 घंटे तक रेगुलर भी नहीं पढ़ पाते हैं, और अगर हम रेगुलर पढ़ते हैं तो हमें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। तो अगर आप ऐसे आधा से पौन घंटे या 1 घंटे तक पढ़ लेते हो, फिर बीच में थोड़ा काम कर लेते हो, फिर आधा से 1 घंटा पढ़ लेते हो, फिर बीच में थोड़ा काम कर लेते हो, तो आपको पढ़ा हुआ वास्तव में बहुत अच्छे से याद रहता है। आपके काम भी नहीं रुकते हैं और इधर पढ़ाई भी नहीं रुकती है, सब काम हो जाते हैं। फिर आप थोड़ा बहुत काम करके फिर आप पढ़ने बैठ जाइए। फिर आप 30 मिनट से 60 मिनट तक फिर कोई आप जो विषय ज़्यादा आपको कठिन लगते हैं उनको आप सबसे पहले क्लियर करिए। जो सबसे कम सरल यानी सबसे कम कठिन है, यानी सबसे सरल, जो सबसे सरल है उसको आप लास्ट में देखिए। जो सबसे सरल लगता है, आपको लगता है कि हाँ ये तो मैं कर लूँगा या कर लूँगी, तो उसको आप लास्ट में देखो। लास्ट में यानी बोर हो जाओ या आपको फिर अब कि अब सोऊंगी या सोऊंगा, उस वक्त देखो आप। तो ये आपका बहुत अच्छा टाइम टेबल है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी पढ़ाई की टेबल है उसके ऊपर आपको सबसे पहले, एक तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, सिलेबस आपकी टेबल पे होना चाहिए। दूसरे पुरानी प्रैक्टिस पेपर प्रैक्टिस यानी उसको पुराने पेपर के लिए। अब आपको जैसे आप रीड प्री की तैयारी कर रही हो, मान लो आपको रीड प्री कर रहे हो, है ना, जैसे रीड प्री कर रहे हो आप, है ना, तो आपको क्या करना है, रीड प्री कर रहे हो। अब रीड प्री में L1 में 5 सब्जेक्ट हैं और L2 में आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे। अब सुनो कैसे करना आपको। अब इसमें L2 में जैसे आपके सबसे पहले मनोविज्ञान हो गया, आपका मनोविज्ञान, फिर आपकी भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड, और फिर आपका मान लो मैथ है ना, मैथ है या फिर साइंस है या फिर आपकी SST है। मान लो आपके पास इनमें से एक होगा, क्लियर। अब आपके कितने सब्जेक्ट हो गए, 1 2 3 4, मतलब कि 4 है। तो आपको एक सादा कागज़ लेना है और सादा कागज़ पे आपको ऐसे नंबर लगा के 2 3 4, जो आपको सबसे कठिन लगता है उसको यहाँ पे लिखो, फिर थोड़ा कम कठिन, फिर थोड़ा कम कठिन, फिर सबसे सरल, ऐसे बनाओ। तो आपको एक दिन में आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, है ना। उदाहरण दे रही हूँ मैं समझाने के लिए। अगर आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सबसे कठिन सब्जेक्ट आप सुबह ताज़ा दिमाग से पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। फिर थोड़ा कम कठिन, फिर थोड़ा कम कठिन, फिर लास्ट में सबसे सरल पढ़िए। कि दिन में परेशान हो जाते हो पढ़ते पढ़ते, काम करते करते, तो सरल सब्जेक्ट आप पढ़ोगे तो आप उसको कवर कर सकते हो, क्लियर। आपको अपनी रणनीति ऐसे बनानी। अब जैसे रीड लेवल 1 वाले तो उनमें 5 होंगे उसके, तो वो अपने 5 बना लीजिए। या फिर सेकंड ग्रेड वाले हैं या फिर फर्स्ट ग्रेड वाले हैं तो वो अपने सब्जेक्ट को इसमें से लिख लीजिए एक कागज़ पे, सादा कागज़ पे। और ये सादा कागज़, सिलेबस और पुराने पेपर आपकी टेबल पे आपकी पहले पसंद होनी चाहिए। अब इसमें अगर आपको, मैं पूरी 100 तो नहीं बोलती हूँ, लेकिन 99% में दावे के साथ कहती हूँ, अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करोगी तो मैं कह रही हूँ आप सिलेक्शन के बहुत करीब पहुँच जाओगे। और मैं बोल रही हूँ कि अगर आप इसको कम से कम 6 महीने भी फॉलो कर लेते हो तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। आप 100% सफल हो जाओगे अगर 6 महीने फॉलो कर लोगे, क्योंकि हर इंसान को सफल होने के लिए त्याग करना पड़ता है। पढ़ाई त्याग मांगती है, समर्पण मांगती है। ये नहीं है कि आपकी एग्ज़ाम है, आप शादी में जा रहे हो, मेले में जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। 6 महीने मतलब कि आप अपने घर परिवार सबको भूल जाओ,
मतलब कि सबको भूल जाओ, ऐसे समझो मैं खुद अकेला हूँ, मेरे कोई नहीं है। अगर ये रणनीति अपनाओगे आप 100% सफल हो जाओगे। फिर सफल होने के बाद आप घूमने जाइए, अपने शादी समारोह में जाइए, मेले में जाइए, कहीं भी जाइए, कोई टेंशन नहीं है। चाहे हर संडे की संडे घूमने जाओ, फोर्ट देखो, टेम्पल देखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये सफल होने का ये टाइम टेबल अपनाना है। और ये जो गृहिणी महिलाएं हैं, घरेलू काम है, जिनके बच्चे हैं और जो तैयारी भी करना चाहती है, उसके लिए बहुत बहुत अच्छा टाइम टेबल है। अगर इसको फॉलो करेगी तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो उन्हें सफल होने से रोक सकती है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। तो सफल होना तो आप इसको ज़रूर फॉलो करना। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।